की शुरुआत होती है क्रिसमस की शाम से डेला नाम की एक लड़की से। दोस्तों ये डेला इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। ये बड़ी उदास है। क्यों उदास है? क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ महीनों से इस बेचारी ने छोटी छोटी चीज़ों में एक एक पैसा बचाकर कुछ सेविंग्स की थी, लेकिन कुछ ज़्यादा इसके पास पैसे इकट्ठे हुए नहीं। $1.87 इसके पास इकट्ठे हुए हैं। ये पैसे इसलिए जमा कर रही थी क्योंकि इसका हस्बैंड है जिम, उसके लिए इसको क्रिसमस का प्रेजेंट लेना है, लेकिन पैसे बड़े कम हैं तो कैसे दे गिफ्ट। और दोस्तों इनके घर की कंडीशन भी कुछ खास अच्छी नहीं है। बहुत गरीब हैं ये लोग। इतने गरीब हैं कि इनके घर में डोरबेल नहीं है, इनकी इनकम बहुत कम है, इनके घर में शीशा नहीं है। ये लोग खिड़की के कांच में देख करके अपना काम चलाते हैं। तो ये रोने लग जाती है कि पैसे इतने जमा हुए नहीं, अब कैसे मैं अपने हस्बैंड को गिफ्ट दूंगी। अब दोस्तों ये जाती है अपनी खिड़की के पास में, वहाँ जाकर ये खुद का रिफ्लेक्शन देखती है, जैसे हम कांच में देखते हैं, शीशे में देखते हैं। तो इसके बाल बड़े खूबसूरत हैं। अब शीशे में जब ये देखती है तो ये अपने बाल खोल लेती है। बड़े लंबे खूबसूरत और भूरे बाल हैं जो इसके घुटनों तक आते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ के पास कुछ भी नहीं है, बेचारे गरीब हैं, लेकिन इसके पास इसके बाल बहुत खूबसूरत हैं और इसके हस्बैंड के पास एक गोल्ड की घड़ी है। वो घड़ी इसके हस्बैंड को उसके ग्रैंडफादर से मिली है, यानी जिम को अपने ग्रैंडफादर से मिली है वो घड़ी। तो ये अपने लंबे खूबसूरत बाल देखती है। अब दोस्तों ये डेला क्या करती है, एक बालों की दुकान में जाती है। वहाँ पर एक लेडी है मैडम सफोनी नाम की, वो बाल खरीदती है। तो उसको ये अपने बाल दिखाती है। वो बोलती है कि मैं $20 दूंगी इस बाल के। तो ये अपने बाल मैडम सफोनी से कटवा लेती है और शॉर्ट करवा लेती है, जिसके बदले में इसको $20 मिलते हैं। अब वहाँ से निकलने के 2 घंटे बाद तक ये अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट ढूंढती है। अब दोस्तों ये क्या गिफ्ट देना चाहती है अपने हस्बैंड को? एक सिंपल सी प्लेटिनम की वॉच, जो उसकी घड़ी है उसके हस्बैंड की गोल्ड की, उसके लिए एक प्लेटिनम की चेन खरीदना चाहती है ये। क्योंकि वो घड़ी तो बहुत खूबसूरत है जो इसके हस्बैंड के पास है, लेकिन अगर उसमें एक चेन होगी तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। बताओ, अपने हस्बैंड को गिफ्ट देने के लिए इसने अपने भूरे खूबसूरत लंबे बाल कटवा दिए। अब दोस्तों ये घर लौटकर, जब इसने अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट खरीद लिया, तो ये घर लौटकर अपने शॉर्ट हेयर्स को फिक्स करती है। फिक्स कैसे करती है? उनको कर्ल कर लेती है, घुंघरालू टाइप के। तो अब उससे क्या होता है, जब इसने बाल अपने कर्ल कर लिए, घुंघरालू टाइप की कर लिए, तो ये सोचती है कि मैं एक स्कूल गर्ल जैसी लग रही हूँ। मतलब उतनी खूबसूरत नहीं लग रही हूँ जैसी मैं पहले लग रही थी। फिर ये गॉड से प्रे करती है कि कम से कम मैं अपने हस्बैंड को बुरी ना लगूं, उसको मैं पहले जैसी ही सुंदर लगूं। ठीक है, तो अब ये डिनर बनाने लगी। अब दोस्तों जब इसका हस्बैंड जिम घर आया, तो वो जब दरवाजे से अंदर आया तो अंदर आते ही वो डेला को देखकर दंग रह गया। वो एक टक डेला को देखने लगा और उसके मुंह से बस यही चीज निकली कि तुमने बाल कटवा लिए। तो डेला उसको बोली कि मैं तुम्हारे लिए क्रिसमस के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदना चाहती थी इसलिए। तो वो अब क्या है, सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर गया। उसके मुंह से बस एक ही चीज़ निकल रही थी कि तुमने बाल कटवा लिए। अब वो दोस्तों थोड़ा सा दंग था, वो थोड़ा नॉर्मल हुआ। फिर इसने क्या किया, ऊपर पहुंचकर इसने जो इसके हाथ में कोई पैकेज था वो तो फेंक दिया टेबल पर, और इसने अपनी वाइफ को गले लगा लिया। उस पैकेज को देखकर लग रहा था जैसे ये खुद भी डला के लिए कोई गिफ्ट लाया है। ये डला से बोला कि अगर तुमने बाल कटवा लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो जाएगा, लेकिन मैं भी तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लाया था, तो मैं उस गिफ्ट को लेकर के परेशान हूँ कि अब उस गिफ्ट का क्या होगा। तो डेला ने क्या किया, फटाफट वो पैकेज खोल के देखा कि इसका हस्बैंड इसके लिए क्या लाया है। तो दोस्तों उस गिफ्ट में कुछ बड़े शानदार कंघे थे। दोस्तों वो कंघियाँ कछुए की शैल से बनी हुई थी, जो बड़ी ही महंगी थी। तो इस मोमेंट पर ये बेचारी रोने लगी और जिम ने इसको संभाला। थोड़ी सरप्राइज हो गई उस गिफ्ट को देखकर। अब दोस्तों जिम ने इसको संभाला। अब ये जिम को अपना प्रेजेंट दिखाती है, वही प्लेटिनम की चेन। तो ये अपने हस्बैंड को बोलती है कि मुझे अपनी घड़ी दो ताकि मैं ये चेन उस पर लगा दूं। तो जिम सोफा पर बैठ जाता है और स्माइल करने लगता है। दरअसल दोस्तों ये कंघे खरीदने के लिए उसने अपनी घड़ी बेच दी थी। मतलब इन दोनों ने एक दूसरे को प्रेजेंट देने के लिए, एक दूसरे को सरप्राइज देने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज़ें एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए बेच दी। अब दोस्तों ये जिम क्या बोलता है कि हमें अपने गिफ्ट को वहाँ पे रख देना चाहिए। इसके बाद ये दोनों जने डिनर करते हैं। अब दोस्तों मेजाई इस स्टोरी में क्या है, द गिफ्ट ऑफ द मेजाई। दोस्तों मेजाई एक कुछ समझदार लोगों का ग्रुप था।
जिन्होंने ये क्रिसमस पर प्रेजेंट देने के आर्ट को शुरू किया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो ऑथर हैं ओ हेनरी, उन्होंने बड़ा घुमा फिरा कर इन दोनों हस्बैंड वाइफ को उस मजाई से कंपेयर किया है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ कोई बेवकूफ़ नहीं है जो इन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज़ें बेच दी, बल्कि ये तो इन दोनों का प्यार है।